इतना ही थे। चलो दोस्तों आ गए हैं ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बार्सिलोना में। जी हाँ, आप देख रहे हो आजू बाजू, इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वीडियो है एप्ट होता है इधर ही करने के लिए। आज मैं बताने वाला हूँ आपको फोटोग्राफी टिप्स, वो भी 7-8 ही। जब आप बाहर जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, कैसे फोटोज निकालने चाहिए, किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ये सिंपल टिप्स है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मोस्ट ऑफ अस भूल जाते हैं। यस, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोस भी लाने वाले हैं आप तक। वैसे हमारे MW से भी बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं, तो वो अगर नहीं देखे तो जरूर जाके देखिएगा। बेस्ट टेक, बेस्ट स्मार्टफोन्स एट MWC, गो एंड चेक इट आउट। आई कार्ड वीडियो के एंड में कुछ फोटोज दिखाने वाला हूँ, खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा, डोंट मिस दोस। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज लाइट होती है। और एक बात कहूँ, जो सनलाइट है ना, ये आपका फ्रेंड होता है। जी हाँ, एंड व्हेन यू क्लिक फोटोग्राफ्स, अगर आपको फेस क्लियर वगैरह चाहिए, बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट्स वगैरह चाहिए, तो सनलाइट जो आगे है, सन सामने होना चाहिए और आप आगे से फोटो निकालिए। लेकिन दोस्तों बहुत लोग ये कभी भी ट्राई नहीं करते कि सन अगेंस्ट वो ट्राई करते हैं कि पीछे सन है और आगे से फोटो निकालते हैं। आपने ये ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छे सिलुएट्स आते हैं अगर आप निकालोगे। जी हाँ, कभी कभी एक्सपोजर वैल्यू जो है वो कम करनी पड़ती है, बट दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी डायनामिक लुक। और ऑब्वियसली आप एग्जाम्पल्स वगैरह देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर, you can see how different photos look। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ लाइट के साथ, पर्सपेक्टिव। हमेशा जब भी आप फोटो निकालते हो, सीधा ऐसे कैमरा रख दिया और फोटो निकाला, ये ठीक ठाक आते हैं फोटो, बट ट्राई डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। गो लो, गो हाई, ऊपर से निकालिए, साइड से निकालिए, टिल्ट होके आप फोन निकालिए। अगर आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे पर्सपेक्टिव से, तो डेफिनेटली आपके जो फोटो है अलग भी दिखेंगे एंड आई कैची भी दिखेंगे। और एक बात दोस्तों, ये जब लाइट होता है तो शैडोज बहुत देखिए। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो सिर्फ शैडोज पे ही फोटोज निकालते हैं। मतलब आप सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो। अगर ऐसे अलग अलग पैटर्न्स वगैरह आपको दिखते हैं शैडोज के, स्पेशली शाम को लेट आप निकाल रहे हो, जब सूरज ढल रहा है, या फिर बहुत जल्दी निकाल रहे हो, तो देयर आर वेरी लॉन्ग शैडोज। वैसे अगर आप फोटो निकालोगे दोस्तों, बहुत सुंदर दिखेंगे। स्पेशली अगर कोई पोर्ट्रेट बीच में हो, बैकग्राउंड में बहुत लॉन्ग लॉन्ग शैडोज हो। इवन जो पोर्ट्रेट है, जिसका आप सब्जेक्ट है, जिसका आप फोटो निकाल रहे हो, उनके भी शैडोज जो है वो ऐसे तरह से कंपोज कीजिए कि वो अलग दिखे। दैट इज ब्यूटीफुल। अभी मैं फॉर एग्जांपल और एक चीज कर रहा था, रिफ्लेक्शंस। हम ध्यान नहीं देते, पडल होता है पानी का, पानी वगैरह होता है, वहां पे अलग पर्सपेक्टिव से फोटो निकालिए। लो जाइए, पास जाइए पानी के, और उसमें जो रिफ्लेक्शन है उसके फोटो निकालिए, एंड दे लुक ब्यूटीफुल। दैट इज व्हाट दीज प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स डू। अब दोस्तों ये स्पेशली पोर्ट्रेट्स के लिए, जब आप पोर्ट्रेट्स निकाल रहे हो, प्रतीक का मैं निकाल रहा हूं, अगर मैं 1x से निकालूं, नॉर्मल जो 35 mm होता है, इतना अच्छा नहीं आएगा। ट्राई टू क्लिक पिक्चर्स एट 50 mm, मतलब 2x पोर्ट्रेट या 3x पोर्ट्रेट, लेकिन ऑप्टिकल होना चाहिए। अगेन, ये जो जूम है ना, ये लोग कभी कभी ओवर यूज कर देते हैं और उसकी वजह से फोटोज खराब होते हैं, क्योंकि वो डिजिटल जूम होता है। इसका मतलब फोटोज जो है बेसिकली एक्सपैंड करके फिर वो जूम करके फिर फोटोज निकाल रहे हैं। तो ऑप्टिकल जूम ही इस्तेमाल कीजिए, एंड स्पेशली पोर्ट्रेट्स में, जैसे मैंने कहा, 2x एंड 3x पोर्ट्रेट निकालिए, यू विल सी द डिफरेंस। और डिफरेंस मैं दिखा रहा हूं दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर। जब आप नॉर्मल 1x से निकाल रहे हो, नॉर्मल इससे आप पोर्ट्रेट निकाल रहे हो, या फिर 2x से या 3x से निकाल रहे हो, जो फेस थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है, जो प्रोपोर्शंस वगैरह है ह्यूमन, नॉर्मल, रियल, वो आते हैं जब 2x या 3x पोर्ट्रेट आप निकालते हो। सो ट्राई दैट एंड योर फोटोज विल लुक ब्यूटीफुल, स्पेशली पोर्ट्रेट्स। और एक जो फीचर मैं देखता हूँ हमेशा होता है, हर कैमरा ऐप में होता है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो है पैनोरामा। आई मीन वाइड हम निकालते हैं, पैनोरामा भी निकालते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन हम कभी भी निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टली ऐसे हम करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल हमारी इमेज आती है। बट कभी पैनोरामास वर्टिकल निकालने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है, जो इमेज है, वो कंप्लीटली अलग दिखेगी। लोग पूछेंगे आपसे कि भाई ये कैसे निकाला हुआ है। अब हमने पोर्ट्रेट्स के बारे में बात किया, बट लैंडस्केप्स में जो वर्टिकल आप पैनोरामास निकालोगे, वो जरूर ट्राई कीजिएगा। दे विल रियली कम आउट एक्सीलेंट। उतना ही नहीं, हम जब लैंडस्केप स्पेशली निकाल रहे हैं या फिर आर्किटेक्चर के फोटोज निकाल रहे हैं, वाइड एंगल इस्तेमाल करते हैं। अब वाइड एंगल लैंडस्केप के लिए ही नहीं है, दूसरी चीजों के लिए भी है, और कभी कभी इतने अच्छे आते हैं, मतलब लैंडस्केप से भी ज्यादा दिखे। फॉर एग्जांपल, आप जब लैंडस्केप निकाल रहे हो, जनरली दूर से निकालते हो, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो होती है वो इस्तेमाल करते हो, ताकि ज्यादा चीजें दिखे, सब कुछ दिखे आपको लैंडस्केप के ऊपर। लेकिन अगर आप अल्ट्रा वाइड इस्तेमाल कर रहे हो, कभी कभी पास से निकालिए, बहुत ही पास से, एंड अलग एंगल से निकालिए, जो पर्सपेक्टिव है वो अलग निकालिए। फॉर एग्जांपल, साजिद ने एक फोटो निकाला, पोल को पकड़ा हुआ था और उसने अल्ट्रा वाइड उधर से निकाला, इतना अच्छा फोटो आया हुआ है। इट वाज जस्ट दैट पर्सपेक्टिव। सो वो जो हाथ था वो एग्जैजरेटेड, ज्यादा बड़ा हो गया था और बाकी सब चीजें छोटी दिख रही थी। उसकी वजह से जो फोटो है बहुत ही अलग दिखता है, एंड ऑब्वियसली लोग आपसे पूछेंगे वाओ यार ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, क्योंकि वो नॉर्मली ऐसे फोटो नहीं होता है। फिर लोग भी आपसे पूछेंगे यार ये कैसे निकाला। तो
वो ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने बता दी। अब प्रो मोड जो होता है कैमरा में वो इस्तेमाल कीजिए, या फिर थर्ड पार्टी ऐप में भी बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल मीटरिंग जो होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम जो फोटोज निकालते हैं नॉर्मल कैमरा से, जी हाँ, ओवर एक्सपोज हो जाता है या फिर अंडर एक्सपोज हो जाता है बैकग्राउंड, या फिर जो आप जिसका सब्जेक्ट का फोटो निकाल रहे हो वो, लेकिन मीटरिंग से वो आप चेंज कर पाओगे। जी हाँ, अगर आप पोर्ट्रेट निकाल रहे हो तो सेंटर या स्पॉट मीटरिंग का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप लैंडस्केप वगैरह निकाल रहे हो, आपको पूरा एक्सपोजर एग्जैक्ट सेम चाहिए, देन यू यूज यस मैट्रिक्स, जो मीटरिंग मोड होता है। सो मैट्रिक्स व्हेन इट इज कंप्लीट फोटो, और अगर कोई एक सिंगल सब्जेक्ट हो देन स्पॉट या सेंटर मीटरिंग जो होता है उसे इस्तेमाल। अब दोस्तों प्रो से ना टोटल बेसिक मतलब ये करनी चाहिए, दीज आर द हाइजीन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल जब आप आपका कैमरा निकालते हो, आपका फोन निकालते हो बाहर फोटो लेने के लिए, सबसे पहले ये काम कीजिए, क्लीन योर लेंसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर फोटो लीजिए, क्योंकि इधर दोस्तों ये जो है कैमरा बम्प होता है, हमेशा ऊपर आया हुआ होता है, और आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, स्मजेस होते हैं, उसकी वजह से जब आप फोटो निकालते हो तो फ्लेयर आता है, अच्छी तरह से हेजी फोटोज आते हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दिस एंड दिस एंड देन क्लिक योर फोटो एंड वीडियो। अभी भी लोग वो भूल जाते हैं, वो पहले कीजिए। उसके बाद में ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, 1/3 कॉम्पोजिशन में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, बीच में है, साइड में है। 1/3 कॉम्पोजिशन जो होता है बहुत ही अलग दिखता है, और कॉम्पोजिशन में हमेशा अगर सब्जेक्ट को बीच में लोगे तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, बट 1/3 वगैरह लोगे तो इट विल रियली लुक नाइस। ट्राई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के फोन ऐप में लेवलर्स भी आ गए, यू नो, कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि आप थोड़ा टिल्ट होके फोटो निकाल रहे हो, और उसकी वजह से फोटोज इतने अच्छे नहीं दिखते। इट हैज टू बी स्ट्रेट, और वो लेवलर का इस्तेमाल कीजिए। जब वो लाइन ग्रीन पे आ जाएगी यू आर डन। और दोस्तों अगर ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट आपने करना ही चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। मैं लाइका फैक्ट्री गया था दोस्तों, वहां पे लिखा हुआ था कि एक फोटो के लिए सिर्फ 2 ही कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर 2 ही कलर्स इनफ होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। जी हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट ट्राई कीजिए। अब आजकल फिल्टर्स ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं, अलग अलग आते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट मोड, नेचुरल मोड, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर्स आते हैं, उससे ट्राई कीजिए। आई विल टेल यू, मैं जब से इधर आया हूँ दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से हम वो Xiaomi 14 इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज की जो एक चार्म है, जो एक अलग लुक है, जो डायनामिक्स है, अलग ही है, वो जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड फाइनली दोस्तों, कीप इट नेचुरल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल यानी क्या, बहुत बार हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, फोटो वगैरह चेक करते हैं निकालने के बाद में, बट डोंट डू दैट। जब आप ऐसी जगह पे हो, आउटसाइड हो, जस्ट कीप ऑन क्लिकिंग पिक्चर। जो भी नई नई चीजें दिखती है, कीप ऑन डूइंग दैट विल मेक अ डिफरेंस। घर जाके चेक कीजिए कौन से फोटोज हैं, और आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ फोटोज इतने अच्छे आए हुए हैं, आपने भी एक्सपेक्ट नहीं है। क्लिक अ लॉट ऑफ फोटोज। जी हाँ दोस्तों, यही थे कुछ फोटोग्राफी टिप्स। कैसे लगा ये वीडियो? ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, बट आई विल टेल यू व्हाट, इसे इस्तेमाल कीजिए, प्लीज इंप्लीमेंट दिस, और आप देखोगे कि आपके फोटोज फ्रॉम इधर चले जाते हैं। डू ट्राई इट आउट। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।